तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। हाँ, टेस्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी थर्सडे को होगी 2 बजे। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले ये आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब होता क्या है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का ही समझो ये भाई है। केमिकल इक्विलिब्रियम का भाई है आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या ब्रेक हो रहा था, PCl5 ब्रेक हो जाता PCl3 प्लस Cl2 में, यही ब्रेक हो रहा था ना। केमिकल में ब्रेक हो रहा था, कोई आयन में ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में ब्रेक होगा ना तो ये आयन में ब्रेक होगा। इसमें भी ब्रेक करना है लेकिन आयन में ब्रेक करना है। जैसे PCl5 की जगह पे कुछ और ले लो। क्या, जैसे मान लो तुम NaCl को अगर तुम ब्रेक करोगे तो NaCl तो Na प्लस Cl माइनस। हाँ, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो रहा है ना। तो यही जो प्लस माइनस है वो क्या कहलाएगा, आयन में ब्रेक हो रहा है, यानी कि ये तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया। ये और इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा तो आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और सारे सेम टू सेम उसी तरह चलेंगे जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा था। इसमें भी जैसे उधर भी केसी निकालते थे, यहाँ भी कुछ केसी टाइप का हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये तो हम लोग थोड़ा समझ में गए। क्या, आयन में टूट जाने का, कोई भी चीज आयन में टूटेगा और इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा, तो उसको हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक। उसके बाद में है, ये 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक और दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, ये तुम क्लास 10th में भी जानते हो। इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट दे, जैसे कि NaCl कंप्लीटली तुम्हारा टूट जाए। और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक जैसे शुगर, जो आयन में नहीं टूटता है। यूरिया, जो जो चीज आयन में ना टूटे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। करंट किस में पास होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक में। करंट तुम्हारा नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक में पास नहीं होगा। ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है। नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके नोट्स देख लीजिएगा एक बार। फिर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस क्या होता है, वही इलेक्ट्रोलाइटिक जो टूट जाए आयन में। HCl क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस में Cl माइनस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट में टूट जाए, आयन में टूट जाए, वो हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब क्या, जो नहीं टूटे, वही बात। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जो ना टूटे, जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, ये सब नहीं टूटता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हम लास्ट क्लास में हम देखे ही थे, ठीक है। आगे सर, क्या 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 NH3 जो ऊपर था वो N माइनस और H प्लस में टूटेगा ना। NH3 ये बेस है, हाँ सर। ये बेस टूटता नहीं है। NH2 पॉजिटिव सर, बस तोड़ेंगे तो NH2 पॉजिटिव और नहीं NH4 प्लस प्लस हाँ OH सर, ये गेन करता है। ये गेन करता है। एक्चुअली ये बेस है, इस पे हम आएंगे डिटेल में, भी आ रहा है थोड़ी देर में। NH3 पे डिटेल में बात करेंगे। ओके सर। तो देखो, अब तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और क्या हो गया इसका एग्जांपल, HCl, मतलब जो पूरी तरह से टूट जाए, जो पूरी तरह 100% टूट जाए ना, उसे बोल देंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो 100% ना टूटे, जो पार्शियली टूटे। तो एक्चुअली इस चैप्टर में ना हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का कोई मतलब ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा इस चैप्टर में, क्योंकि वो तो पूरी तरह से टूट गया ना। उसका तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूरी तरह से 100% टूट गया, तो स्ट्रॉन्ग हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कुछ बारे में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, आपको नोट्स अपलोड हो चुका है, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वीक के बारे में भी कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिएगा। हालांकि मैं नोट्स पे ना एक मतलब कुछ पॉइंट एडिट करके मैं बहुत अच्छे से लिख के आपको अपलोड किया हूँ, तो आप देख सकते हैं। वही वीक इलेक्ट्रोलाइट जो आसानी से ना टूटे, ठीक है। अब आते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हम लास्ट क्लास में पढ़े ही थे, याद है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने क्या पढ़ा था, जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था PCl5 था, ये हमारा ब्रेक हो रहा था PCl3 प्लस Cl2 में। तो इनिशियल हमने बोला था कि भैया ये 1 रहेगा, ये 0 कुछ समय बाद 1 गिलास पानी कम होगा तो 1 माइनस अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ, ये अल्फा हुआ। फिर मैंने बोला था Kc क्या हो जाएगा, PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाई PCl5, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और ये जो अल्फा था यही आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था। इस पे हम एक बार और आज बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। ये तो कुछ ये हो गया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है,
तो भैया NaCl भी सर एक NaCl। हाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। H2SO4 भी हो जाएगा और NaOH भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका ACD आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उसी का आंसर था। फिर आयोनाइजिंग सॉल्वेंट क्या होता है? तो भैया सारे सॉल्वेंट की वाटर एक तरह से तुम्हारा आयोनाइजिंग सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, लाइक डिजॉल्व लाइक करता है, ठीक है ना। तो जितने भी तुम्हारे आयन वाले जो भी कंपाउंड होंगे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो सब कहाँ डिजॉल्व होंगे? तुम्हारे वाटर में होंगे। तो इस चैप्टर में जो भी हम सॉल्वेंट यूज करेंगे, हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे इस चैप्टर में? हम वाटर वाटर करेंगे, ठीक है। ये कुछ और अब एसिड बेस क्या होता है इसके बारे में कुछ छोटे पॉइंट, ये पॉइंट है आप पढ़े होंगे। जैसे आर्हेनियस कंसेप्ट क्या कहता है एसिड का? आर्हेनियस कहता है H positive और OH negative, these are called acid or base in हाँ, water. आर्हेनियस, बिल्कुल प्रियांशु आपने सही बोला। आर्हेनियस के हिसाब से एसिड उसे कहेंगे जो H प्लस दे, एसिड उसे कहेंगे जो H प्लस दे, और बेस उसे कहेंगे जो जो OH negative OH माइनस दे, रिलीज करेंगे। हाँ रिलीज करेंगे। एसिड उसे कहेंगे जो H प्लस दे और बेस उसे कहेंगे OH माइनस दे। कब? जब आप वाटर में इसको पुट कीजिएगा। जब आप वाटर को एसिड में पुट कीजिएगा, मतलब वाटर में एसिड पुट कीजिएगा या वाटर में बेस पुट कीजिएगा, तो एसिड वो हो गया जो H प्लस देगा और बेस वो हो गया जो OH माइनस देगा, ठीक है। ये आप पहले से जानते होंगे, इन सब यहाँ पे लिखा हुआ है आर्हेनियस का बारे में। फिर एक और टर्म है, बताओ मोनो बेसिक एसिड क्या होता है? तो मोनो जो एक H positive दे। हाँ बिल्कुल सही प्रयास, जो एक H, मोनो मतलब एक, जो एक H प्लस देगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मोनो बेसिक एसिड। जो एक H प्लस देगा, जो दो H प्लस देगा उसे हम कहेंगे डाई बेसिक, जो तीन देगा उसे कहेंगे ट्राई बेसिक। ये तीन, जैसे देखो H3 4 है, कितना H प्लस निकला? 3 निकला है ना, यहाँ पे 3 निकला है, तो ये क्या? हाँ जी सर। यहाँ पे 2 निकला हुआ है ना, जैसे H2SO4 को आप जब पानी में ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा? 2H प्लस और फिर क्या बनेगा? SO4 2 माइनस। तो कितना H प्लस निकला भैया? 2 निकला। तो 2 निकला, इसका मतलब इसको क्या बोल दोगे? इसे बोल दोगे तुम डाई बेसिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके कुछ पॉइंट हैं, ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। फिर है आर्हेनियस बेस क्या कहता है? तो वही जो OH माइनस दे वो बेस कहलाएगा। फिर जो एक OH देगा उसे मोनो एसिडिक बेस का दो, जो दो OH माइनस देगा, जैसे यहाँ पे OH2 है ना, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब तुम ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। कितना OH निकला? 2। तो 2 निकला तो क्या बोल दो? डाई एसिडिक। यहाँ पे देखो ये 3 OH निकलेगा तो इसको हो जाएगा ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है। तो ये आपका कुछ पॉइंट हुआ। फिर है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या होगा भैया आर्हेनियस का? तो ये पहला लिमिटेशन ये हो जाएगा कि ये केवल एक्वा सॉल्यूशन में ही वर्क करेगा। जैसे हमने बोले ना, एसिड उसे ये आर्हेनियस के हिसाब से एसिड तुम उसको बोलना जिसको तुम पानी में डालोगे तो H प्लस दे दे, वो एसिड। जिसको तुम पानी में डालोगे H प्लस देगा, वो एसिड। तो पानी में डालोगे, इसका मतलब एक्वास मतलब वाटर होता है, वाटर। तो आर्हेनियस किसके लिए तुम्हारा ये लगता है? ये ओनली लिमिटेड है जब वाटर वाले सॉल्यूशन में, यानी कि इसको सॉल्यूशन चाहिए। तो एक इसका लिमिटेशन हो गया कि ये एक्वा सॉल्यूशन पे बात करता है, ठीक है। दूसरा इसका लिमिटेशन ये होगा, ये क्या बोल रहा है? एसिड H प्लस देता है। मान लो किसी के पास H प्लस हो ही ना, फॉर एग्जाम्पल CO2 क्या है? एक एसिड है। अरे कोल्ड ड्रिंक, हाँ कोल्ड ड्रिंक में हम CO2 ही मिलाते हैं ना, तब तो वो जाके चिड़ लगता है बहुत ज्यादा। तो CO2 और कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? तुम्हारा एक एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का होता है। CO2 क्या है? वैसे भी तुम क्लास 10 में पढ़ेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक नेचर है, ठीक। लेकिन इसमें तो H प्लस है नहीं, तो ये तो H प्लस देगा नहीं। तो आर्हेनियस तो फिर आर्हेनियस के हिसाब से तो CO2 एसिड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो ये तुम्हारा लिमिटेशन हो गया आर्हेनियस का। दूसरा कि आर्हेनियस क्या कहता है? बेस उसे कहता है जो OH माइनस दे, बेस उसे कहता है जो OH माइनस दे। लेकिन NH3 भी एक बेस है, लेकिन कहाँ इसमें OH है? इसमें तो OH है ही नहीं, तो इसमें तो OH नहीं है। लेकिन इस हिसाब से आर्हेनियस के हिसाब से तो ये बेस था ही नहीं, बट ये बेस है। तो आर्हेनियस यहाँ पे फेल कर गया। कहाँ फेल करेगा? जहां पे H प्लस ना हो, वैसा एसिड जिसमें H प्लस ना हो, और वैसा बेस जिसमें OH माइनस ना हो।
आया क्या समझ में? यस हाँ सर। जी सर। ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट यस है। सर। नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। क्लास के जैसे ही ओवर होगा आप जाके नोट्स ओपन करके देखिएगा। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है ना, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहां पे जाके तुम नोट्स एक बार देख के और पढ़ लेना। मैं सारा नोट्स मतलब अच्छे से उसे मेंशन करके लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे अब है ब्रॉन्स्टेड। देखो अर्हेनियस ने, हमने देख लिया अर्हेनियस ने क्या बोला था। तो ब्रॉन्स्टेड आए और ये अपना दूसरा कॉन्सेप्ट लाए एसिड बेस का। ये क्या बोलते हैं कि भैया एसिड को, एसिड उसको बोलना जो क्या करे, जो डोनेट, पॉजिटिव डोनेट करे। तो एच पॉजिटिव डोनेट करे। तो बात आता है भैया अर्हेनियस ने भी तो यही बात बोला था ना, तो फिर ब्रॉन्स्टेड और अर्हेनियस में अंतर क्या हुआ? सर पर जो बेस होगा वो सर एच उन्होंने बोला पॉजिटिव था एक्सेप्ट करेगा। हाँ वो तो ठीक है, बेस में तो अंतर हो रहा है। एक्चुअली अर्हेनियस का क्या था, वो एक्वा सॉल्यूशन की बात कर रहा था कि भैया पानी में डालोगे तो एसिड H प्लस देगा। लेकिन जो ब्रॉन्स्टेड है वो नॉर्मल बात कर रहा है कि जो आपको दिखे पानी में डाले या हवा में रहे H प्लस दे रहा है तो वो एसिड कर देना, ठीक है ना। दोनों में एक अंतर हो गया। वो अर्हेनियस किसकी बात कर रहा था, जब पानी में डालोगे तो। ब्रॉन्स्टेड किसकी बात कर रहा है, नॉर्मल कोई भी कंडीशन में H प्लस देना चाहिए। HCl अगर ब्रेक हो रहा है H प्लस में तो ये HCl क्या है, एसिड है। लेकिन अर्हेनियस के हिसाब से HCl को अगर पानी में डाल रहे हैं एक्वस में, तब अगर H प्लस में ब्रेक हो रहा है तब वो कहता था एसिड है, ठीक है। तो बस एक पानी का अंतर है। मेजर डिफरेंस हो जाएगा बेस के मामले में। अर्हेनियस क्या कहता था, बेस उसे कहना जो OH माइनस नेगेटिव रिलीज करेगा। लेकिन तुम्हारा ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से बेस उसे कहना, बेस उसे पॉजिटिव गेन करेगा। गेन करे, हाँ H प्लस गेन कर ले, उसे तुम एसिड बोल देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे NH3 को तुम वाटर में डाले तो क्या बनेगा, NH4 प्लस, और क्या बनेगा, OH माइनस। तो देखो H प्लस गेन किया है ना, H प्लस गेन किया है, तो इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से क्या हो गया, यह आपका एक बेस हो गया, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका ब्रॉन्स्टेड बेस था, जो कि ये देखो एग्जांपल दिया NH3, आपको H प्लस ले लिया और क्या हो गया, NH4 प्लस बन गया। AQ मतलब क्या हो गया, वाटर। AQ मतलब पानी में डालने पे, ठीक है। अरे ठीक है बोलो। यस सर। आते हैं हम अपना जी सर। अभी तक हम ये थोड़ा स्पीड में इसलिए चले क्योंकि ये सारे टॉपिक आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, और ये सारे ऐसे टॉपिक भी थे जो कि आप एक बार नोट से पढ़िएगा तो सारे समझ में आ जाएंगे। नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो कि आपके क्लास 11th में। तो अब हम हमारा आज का पहला टॉपिक समझिए क्या हुआ, कंजुगेट एसिड और दूसरा कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट एसिड क्या होता है इसको समझते हैं। कंजुगेट, एक सेकेंड, ये तुम्हारा देखो HCl क्या है, एक एसिड है। HCl तुम्हारा एक एसिड है। इसमें से अगर मान लो H प्लस क्या करे, HCl में से हम H प्लस को निकाल दे, रिमूव कर देंगे H प्लस को, तो तुम्हारा क्या बचेगा, Cl माइनस बचेगा। HCl में से H प्लस कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा सर। तो ये तुम्हारा हाँ कंजुगेट बेस होगा, ये तुम्हारा कंजुगेट। ये एसिड था, एसिड में से तुम H प्लस रिमूव कर दो तो जो बचेगा उसे कंजुगेट बेस कर देना। कैसे ध्यान रखेंगे, कैसे याद रखने का तरीका ये रहेगा, कंजुगेट बेस, ब से बेस, ब से बेस और ब से बाहर निकालो, क्या बाहर निकालो, H प्लस। हाइड्रोजन। जब H प्लस को बाहर निकाल दोगे तो जो बचेगा वो कंजुगेट बेस कहलाएगा। ब से बेस और ब से बाहर निकालो, क्या बाहर निकालो, H प्लस को। H प्लस को बाहर को निकालोगे तो बचेगा वो कंजुगेट बेस कहलाएगा। ये सब क्लियर तुमको एग्जांपल से हो जाएगा, अभी हम क्वेश्चन इसी के करेंगे। दूसरा आता है कंजुगेट बेस, हमने देख लिया। अब एसिड पे आते हैं, कंजुगेट एसिड पे। तो NH3 है, NH3 में तुम क्या करो, ऐड कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर H देंगे, प्लस ऐड होगा, ऐड कर देंगे। तो H प्लस ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, NH4 प्लस। NH4। ये तुम्हारा बेस था और इसमें हमने क्या किया, ऐड, A से ऐड, A से ऐड और A से एसिड। यानी कि जब तुम ऐड करोगे तो क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड। A से ऐड, A से एसिड, यानी कि जब आप ऐड कीजिएगा, क्या ऐड कीजिएगा, कुछ भी नहीं, H प्लस, हाइड्रोजन आयन।
जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो जो बचेगा वो कंजुगेट एसिड कहलाएगा, और जब हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो जो बचेगा वो कंजुगेट बेस कहलाएगा। ठीक, तो ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का। अच्छा, कंजुगेट एसिड एक और तरह से भी बन सकता है। अगर मान लो बेस में ऐसा टाइप का बेस हो जाए हाइड्रोक्साइड वाला, जैसे NaOH। NaOH क्या एक बेस है, इसको वाटर में डालोगे तो क्या हो जाएगा, Na तुम्हारा बाहर निकल जाएगा, OH माइनस तुम्हारा बाहर निकलेगा, तो क्या बचा, Na प्लस बचा। OH माइनस बाहर निकला, Na प्लस बचा, तो ये तो जो ये तुम्हारा कंजुगेट बेस बना। या फिर अगर मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको तुम पानी में डालोगे, एक OH बाहर निकल गया, एक OH बाहर निकला, तो क्या बचेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे माइनस हो, तो ये तुम्हारा एक बेस था, ये बेस था, तो ये क्या हो गया, ये कंजुगेट एसिड हो गया। तो एसिड तुम्हारा दो तरह से, बेस कंजुगेट बेस एक ही तरह से बन रहा है, बस से बेस और बस से बाहर निकालो, क्या बाहर निकालो, H प्लस बाहर निकालो। लेकिन कंजुगेट एसिड हम देख रहे हैं दो तरह से, हमने देख लिया, क्या देखा, एक में A से एसिड और A से ऐड, क्या ऐड कर दो, H प्लस ऐड कर दो। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया भैया, बेस है तो सिंपल सी बेस है तो क्या होगा, OH ही बाहर जाएगा, तो बेस है OH, अगर OH वाला बेस है तो OH को बाहर निकाल दो, जो बचेगा वो कंजुगेट एसिड हो जाएगा। बोलिए याजदान भाई। हाँ जी सर। सर अगर OH, सर हाइड्रोजन की जगह अगर OH रिमूव होगा तो वो भी सर कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। हाइड्रोजन क्या क्या क्या, सर H प्लस की जगह अगर OH माइनस सर रिमूव होगा तो वो भी कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। नहीं नहीं, वो एसिड कहलाएगा। देखो H की जगह पे OH निकला है तो हम कंजुगेट एसिड नहीं लिखे हैं, ये एसिड कहलाएगा भैया। ये देखो ऐसे सुनना, बेस से निकलता है ना तो बेस एसिड में होगा, एसिड से निकलेगा तो बेस में होगा। देखो ये ऐसा नहीं करना, एसिड से एसिड थोड़ी बना रहे हैं, एसिड से सर उसका आपने नीचे लिखा है ना NaOH में से जब OH निकल रहा है तो Na प्लस कॉन्जुगेट बेस। ओह अच्छा, अरे ये अच्छा अच्छा, अरे भैया ये कंजुगेट एसिड है, इसे कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक। सर वाटर केस में क्या होगा, वाटर केस? वाटर केस में हम देखेंगे, वाटर केस में क्या होगा। वाटर तो ऐसे न्यूट्रल है ना, यस सर, एम्फोटेरिक है वो। हाँ वो एम्फोटेरिक है, तो वो देख लेंगे किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, उस पर भी आएंगे, 2 स्लाइड के बाद उस पर भी आएंगे। तो अब फटाफट से ये क्वेश्चन करो, व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ HNO3। HNO3 का आपको बेस, कंजुगेट बेस बताना है, तो बॉस से बेस, अब बॉस से बाहर निकालो, क्या बाहर निकालोगे, हाइड्रोजन। सर आंसर सी है। सी होगा ना, सर बॉस से बेस अब बॉस से बाहर निकालो, बाहर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि इसका बताओ कंजुगेट एसिड, A से एसिड और A से ऐड, सर डी। क्या ऐड करो, H प्लस ऐड करो तो यानी कि D। अरे आ रहा है समझ में, यस सर। अब ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अच्छा बताओ ऑप्शन नंबर A सही है या गलत, कंजुगेट एसिड सही है सही है सर, सही है। एसिड A से ऐड H प्लस, तो ये तो सही निकल गया। ऑप्शन नंबर B देखो, सही है सर गलत सर ये है। भी सही है। H प्लस बाहर निकालेंगे तो CO3 माइनस, सही है ना। अगला भी सही है सर। ऑप्शन नंबर C देखो, बेस यानी कि ब से बेस और ब से बाहर निकालना है, क्या बाहर निकालना है, H प्लस, तो H प्लस बाहर निकालेंगे तो NH2 माइनस बच रहा है, सही सही गलत है। डी गलत है सर, डी गलत है सर। ये अच्छा D देखो, D क्या कर रहा है, ब से बेस और ब से बाहर निकालो, HOCl का कंजुगेट बेस बनाना है, यानी कि बाहर निकालना है, तो ऐसा नहीं कि सबको बाहर निकाल दो, केवल H को बाहर निकालना है, तो क्या बचेगा, नेगेटिव OCl बचेगा। माइनस बचेगा। लेकिन दिया क्या है, Cl माइनस, इसने O को ही बाहर निकाल दिया, तो ऐसा थोड़ी करना है कि सबको बाहर निकाल देना, नहीं, केवल H को बाहर निकालना है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, आया क्या समझ यस में। सर। एक और चीज, चलो एक और चीज हम ये ध्यान रखेंगे इसमें, क्या कि यदि एसिड तुम्हारा स्ट्रांग है, सपोज करो HCl, एसिड तुम्हारा स्ट्रांग है, तो इसका HCl का कंजुगेट बेस क्या होगा, H बाहर निकल सर जाएगा, Cl। Cl नेगेटिव। Cl, तो एसिड स्ट्रांग एसिड है ना, तो बेस हमेशा वीक बेस बनेगा, कंजुगेट जो बेस बनेगा ना, कंजुगेट बेस हमेशा वीक रहेगा, आपका कंजुगेट बेस क्या रहेगा, वीक। यदि मान लो एसिड वीक रहता ना, तो कंजुगेट बेस क्या बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। जैसे मान लो F माइनस क्या है, आपका वीक बेस है, वीक बेस है, इसको आप पानी डालिएगा H2O, तो क्या बनेगा HF
प्लस OH माइनस, OH नेगेटिव। तो HF क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि यदि एसिड तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो उसका कंजुगेट वीक बनेगा, एसिड तुम्हारा वीक है तो उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बनेगा, मतलब इनवर्स रिलेशन है। एसिड और उसके कंजुगेट में क्या रिलेशन होगा, हमेशा इनवर्स होगा। ठीक है, अरे ठीक हाँ है। जी सर। यस सर। तो ये आपका ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसिड 1 तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, एसिड 1 स्ट्रॉन्ग है, तो इसका कंजुगेट बेस में एसिड 1 का कंजुगेट बेस क्या हो गया, बाद में चला गया, वीक हो गया सर। और वीक हो गया, उल्टा चला गया। ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग था और ये था आपका वीक, यहाँ पे क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया और ये हो गया वीक। ठीक है, तो उल्टा चल रहा है। ये सारे मैं नोट्स में प्रॉपर लिख दिया हूँ, इसको अच्छे से यहीं पे मैं लिख दिया हूँ पॉइंट में। तो क्लास ओवर होते ही आप लोग नोट्स खोल के देखिएगा, ऐसा नहीं कि कल के भरोसे छोड़ देना है। अब आते हैं लेविस एसिड पे। कंजुगेट एसिड बेस में किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा, आया क्या समझ में? नो यस सर। सर। यस सर। नो सर, नो सर क्या होता है यार सर? यस सर। यस सर। अब आता है लेविस एसिड बेस क्या होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं एक और बैच में पढ़ा रहा था, उसमें एक बच्चे ने मुझे बस तरीका बताया, ट्रिक। क्या ट्रिक? कि भैया एल से लेविस होता है, ए से एसिड होता है, एल फॉर लोन पे और ए फॉर एक्सेप्टर। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो आप लेविस एसिड कर देना। लेविस एसिड मतलब जो लोन पेयर का एक्सेप्टर हो, उससे देखो एल से लेविस, एल से लोन पेयर, ए से एसिड, ए से एक्सेप्टर। तो जो लोन पेयर का एक्सेप्टर हो उसे तुम लेविस एसिड कर देना। देखो इसके नाम में ही है, कितना अच्छा है, बच्चे नहीं बताया लास्ट क्लास में। तो देखो कैसे, अब ये लोन पेयर क्या हुआ, एक्सेप्टर क्या हुआ। तो फिलहाल तुम लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन समझ के चलो, लोन पेयर को तुम एक निगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करो। तो सपोज करो तुम्हारे पास Zn2+ है, तो Zn2+ है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ये 2+ है, प्लस चार्ज है, तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं? सर इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। हाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, तो लेकिन इसको अब चाहिए ना, इसको आप क्या दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तब जाके ये Zn बनेगा। हर इंसान न्यूट्रल होना चाहता है, तो ये कंपाउंड है आपका, जो मान लीजिए कोई चार्ज स्पीसीज है, वो भी तो न्यूट्रल होना चाहेगा ना। तो ये जो Zn था, इसको क्या चाहिए, इसको लोन पेयर चाहिए, ये एक एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। इसलिए इस Zn को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेविस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेविस एसिड। तो लेविस एसिड क्या होता है, जो आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। क्या कर ले, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। ठीक, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, H+ को भी क्या चाहिए, लोन पेयर चाहिए इसको। तो जितने पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो क्या होंगे, लेविस एसिड होंगे। देखिए यही लिखा हुआ है, सारे पॉजिटिव चार्ज वाले लेविस एसिड होंगे। क्यों, क्योंकि इसको लोन पेयर चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया लेविस एसिड। तो लेविस बेस क्या होता है, तो एल से लेविस सर और विच कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर। हाँ, लेविस बेस मतलब क्या हो गया, जो लोन पेयर को दे दे, ब से बेस और ब से बाहर निकालो, लोन पेयर को बाहर निकालो, ब से बेस, ब से बाहर निकालो, एल से लेविस, एल से लोन पेयर। तो जो लोन पेयर को बाहर निकाल दे उसे बोल देना लेविस बेस। एग्जाम्पल से तुमको समझ में आएगा। मान लो जैसे क्या है, सर CH2 मतलब जो नेगेटिव चार्ज वाले माइनस होंगे। निगेटिव चार्ज वाला है, तो ये क्या कर देना, ये आपका निगेटिव चार्ज है, तो एक तरह से लेविस ये बेस। लेविस बेस हो गया। क्यों, क्योंकि ये दे देगा, ये माइनस चार्ज दे देगा। और NH3 इस पे क्या है, लोन पेयर है, पहले से लोन पेयर है, तो ये क्या होगा, ये लोन पेयर अपना दूसरे को, पड़ोसी को दे देगा, तो ये बाहर निकालेगा लोन पेयर को। इसलिए क्या होगा, ये आपका लेविस बेस होगा। आया क्या समझ में, बोलो। यस सर। यस सर। तो खैर इस चैप्टर में लेविस एसिड बेस का पे ज्यादा ये नहीं है हमारा फोकस, ये बस थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए लेविस एसिड बेस। मेन हमारा चलेगा किस पे, ब्रॉन्स्टेड और अर्हेनियस। अर्हेनियस हमारे काम का है, अर्हेनियस वाला सबसे ज्यादा काम का है। तो ये आपका था। अब आता है एम्फोट्रिक स्पेसीज। तो आप पहले ही बता दिए थे, जो एसिड और बेस की तरह दोनों की तरह बिहेव करता है उसे हम कहते हैं एम्फोट्रिक स्पेसीज। जैसे पानी, जैसे देखो यहाँ पे पानी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, तो पानी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, पानी यहाँ पे बेस है।
यहाँ पे पानी क्या कर रहा है, बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी कि क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। हाँ। तो पानी एक जगह तुम्हारा बेस की तरह काम किया, एक जगह तुम्हारा एसिड की तरह ट्रीट किया। तो पानी, इसका मतलब क्या है, दोनों है। तो जो दोनों रहता है उसे कहते हैं एम्फोट्रिक स्पीसीज। बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ओ सर, हाथ तो ऐसे ही हैंड रेज हो नो जाता है। सर। तो स्कूल में आदत है ना सर, हम लोग आधा क्लास तो मैम खड़ा हाथ बोलती है, होमवर्क करके नहीं जाते तो मैम बोलती है हाथ खड़े करके, खड़े मतलब खड़े हो जाओ। ऐसा होता है क्या तुम लोग को स्कूल में? नो जैसे सर, होमवर्क नहीं करके गए तो नो सर। हैंड सीधा रेज पिटते कर हैं सर, सीधा पिटते हैं सर। पिटते हैं। हाँ, तो वही आदत होता है सर, हैंड रेज ऐसे ही कर लेते हैं। चलो अब आते हैं किस पे, अब हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में। पीएच के बारे में, पीएच तो तुम पहले से ही जानते होगे। यस पीएच सर, क्या है, एसिड बेस का हम यस लोग। सर। इट इंडिकेट एसिड बेस हाँ, तो पीएच का एक फॉर्मूला होता है, माइनस लॉग एच कोई डाउट है? पॉजिटिव। प्रीति कुमारी बोलिए, अरे बोलो, कुछ डाउट है क्या? नो सर। नो सर, नो सर, तो स्कूल का आदत है ना सर। पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस। तो तुम ये फॉर्मूला बताते रहना ना कि पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस है, तो पीएच पीओएच क्या हो जाएगा इसका माइनस फॉर्मूला? लॉग OH। हाँ, माइनस लॉग ओएच। सिमिलरली पीके ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग के। माइनस लॉग माइनस लॉग के। पीके भी क्या हो जाएगा? माइनस लॉग, माइनस लॉग के बी। माइनस लॉग के बी। और पीके डब्ल्यू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग के डब्ल्यू। माइनस लॉग के डब्ल्यू। तो ये के ए के बी क्या है, ये थोड़ी देर में हम जान जाएंगे। बाकी अभी मैं बता दे रहा हूँ के ए फॉर एसिड, वो के ए कुछ नहीं, वो जो के सी हम लोग पढ़ते थे ना वही के ए भी है। लेकिन आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है ना सर। हाँ, वो जो है ना के सी में हम अगर एसिड को हम ब्रेक करेंगे तो इसको हम इसका नाम रख देंगे के ए, जब बेस को ब्रेक करेंगे तो नाम रख देंगे के बी, और जब पानी को ब्रेक करेंगे ना तो नाम रख देंगे के डब्ल्यू। तो ये सबके फॉर्मूले एक ही जैसा है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हम ध्यान रखेंगे, ठीक। अरे ये सारे फॉर्मूले हमको ध्यान रखने हैं। ये पीएच का एक फॉर्मूला ध्यान रखो यार, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। सब में क्या, माइनस लॉग माइनस लॉग माइनस लॉग, यही चल रहा है ना। अरे ठीक है सर pH plus OH is equals to 14। हाँ, वो उस पे आते हैं, धीरे धीरे आएंगे उस पे। तो ये सारे पीएच स्केल के बारे में वही सब लिखा है, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस। एक बार नोट्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है पीएच आपको बताना है, तो पीएच बताना है तो क्या होगा, पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग एच प्लस। सर 2 आएगा। सर 2 आएगा सर। 2 आएगा। अरे बाप रे बाप, इस क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा तेज है। 2 आएगा, देखो 10 की पावर -2 है ना, इसलिए आ जाएगा सर। ये क्या है तुम्हारा H प्लस का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है। H प्लस का सर कंसेंट्रेशन मेरे को बताओ कैसे आया, मेरे को नहीं पता। नहीं बता तो अभी बता ही रहे, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। देखो तुम्हारा H प्लस का कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या दिया हुआ है, 0.01। 10 की पावर -2। तो 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2। तो यहाँ पे H प्लस का वैल्यू करोगे तो क्या होगा, माइनस लॉग 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। और हमें पता है लॉग पावर x आगे। की पावर y रहता है ना, तो ये होता है y log x। आगे आ जाती है। हाँ, आगे आ जाती है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो ये तुम्हारा माइनस है तो ये आगे आएगा, तो माइनस और माइनस लॉग 2 log 10। जो बच गया था वो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 10, तो 10 यहाँ पे रह गया। तो log 10 का वैल्यू हमें पता है क्या होता है, 10 1 होता है। तो 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि +2। आया क्या समझ में? बाकी तो ये नोट्स जो हम अपलोड किया उसमें एक एक लाइन बाय लाइन में सॉल्व करके अपलोड किया, तो एक बार नोट्स देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये पीएच, अगर ये पीएच पूछा तो आंसर 2 हो गया। अगर पीओएच पूछता तो आंसर क्या होता, 14 - 2 यानी कि 12 आएगा सर। एक्चुअली क्या होता है, एक और आपका इक्वेशन है क्या कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। क्या होता है, 14 होता है। ये आप कब, एट रूम टेम्परेचर, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 273 केल्विन। हाँ, अरे 25 मतलब 298 केल्विन, 298। 298 केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा 14 होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये घटेगा, जब यदि इसको 90 डिग्री सेल्सियस ले जाओगे ना तो पीएच प्लस पीओएच क्या हो जाएगा,
2L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2L। तो ये दो वैल्यू आपको ध्यान रखना है। जब 90 टेम्परेचर ले जाएगा तो 12, जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है तो 14। ठीक है? अरे ठीक है। हाँ Yes, जी सर। sir. यस तो सर। अगला क्वेश्चन वैसा ही है, देखो NaOH दिया हुआ है। NaOH है यानी कि आपका कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस दिया हुआ 12 आएगा सर, 12 12। 12 आएगा। तो फिर सर आप ए है। POH निकालोगे तो POH इसमें 2 आएगा और फिर पीएच निकाल दोगे। कैसे? 14 में से 2 माइनस कर दोगे, तुम्हारा आंसर 12 आ जाएगा। सॉल्यूशन आप घर पे इसको, आपका होमवर्क है, इसको करके कीजिएगा। और यार तुम लोग को मैं बोला था यार होमवर्क करके तुम कुछ क्वेश्चन दिए थे, व्हाट्सएप पे सेंड करना, किसी ने नहीं भेजा। क्या याद वाद नहीं रहता है क्या? मैंने बोला था ना कुछ क्वेश्चन भेजने के लिए, क्वेश्चन भी Yes, दिए हुए। sir. अरे भाई तुम लोग के लिए ही मैं पहले ही अपलोड कर देता हूँ कि ऐसा ना हो कि तुम लोग मतलब बोलो कि सर नोट्स ही नहीं मिला। तो जाओ उस क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे आंसर करके भेजना, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर जैसे ये है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना, जो आपका आंसर आएगा वो भेज देना। जैसे इसका आंसर क्या है 2, तो लिख के भेजना, एटलीस्ट मुझे पता तो चलेगा ना कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है। ठीक है ना? तो उसको सीरियसली लो। बाकी यूट्यूब पे सर दोबारा बता दो कहाँ मिलेगा। अच्छा मैं क्लास के बाद बता दूंगा, ठीक है, कहाँ मिलेगा नोट्स ही ना मैं। अरे वो जो व्हाट्सएप का जो आपका ग्रुप है ना, डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे ऊपर ही लिखा होगा। क्लास के बाद मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन। अरे ये जैसे मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन, ये जैसे मैं बोला कि ये घर से आपको करना है, तो इसको करके आप ट्राई कीजिएगा। सर ऐसे कर रखे सर क्वेश्चन बहुत। हाँ हाँ बहुत कर रखे हो ना, तो ठीक है, तो इसको भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है सर। ठीक है। वैसे डीपीपी भी उस पर अपलोड होता है, तो आप डीपीपी को सॉल्व कीजिएगा। उसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना? तो उसको भी सॉल्व कीजिएगा। अच्छा अब मैं आता हूँ, वीक एसिड की बात करते हैं। ये तो अभी देखो हमने क्या नॉर्मल बहुत इजी चीज पढ़ रहे थे, अब थोड़ा काम की बात पढ़ते हैं। हाँ डीपीपी वही मिलेगा, वहीं पे सब कुछ वही मिलेगा। रिकॉर्डिंग, यूट्यूब का लेक्चर रिकॉर्डिंग भी वहीं पे मिलेगा। अब आते हैं वीक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। मान लो तुम्हारा एक एसिड है वीक, जिसका नाम HX है, ठीक? तो एक एसिड है वीक, तो ये क्या होगा, जब इसको आप पानी में डालिएगा तो ये टूटेगा H+ और X- में, यही टूटेगा ना, H+ हाँ जी सर। X- में। तो ये टूटेगा, तो मान लो ये इनिशियली HX अगर C है तो ये तो 0 0 होगा, ये तो आपको पता है। टाइम 0 पे प्रोडक्ट हमेशा 0 लेते हैं। अरे हाँ बोलो। जी सर। और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ये C तुम्हारा घटेगा कितना से, C - C अल्फा होगा। तो जितना ये डिक्रीज होता है, बोले थे ना जितना पानी कम होगा उतना ही बादल बनेगा। तो पानी C अल्फा कम हो रहा है तो बादल भी C अल्फा ही सी बनेगा। अल्फा। तो अल्फा यदि हम हमसे कोई Kc पूछे तो क्या लिखेंगे, Kc = कंसेंट्रेशन H+ इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ X- डिवाइडेड बाई HX, यही होगा ना? यस यस सर। सर। लेकिन ये क्या लिए थे हम, एसिड लिए थे, तो एसिड लिखे थे, तो केसी क्यों लिखे भैया? के ए सर, के ए लिखेंगे, के ए। ठीक है, एसिड था इसलिए हम के लिखेंगे। चलो के लिख दिया। बाकी अब देखो H+ का कंसेंट्रेशन तुमसे देखोगे यहाँ पे क्या है, H+ का कंसेंट्रेशन C अल्फा सी है, सी अल्फा। अल्फा सर, X- सी का क्या स्क्वायर है अल्फा C स्क्वायर अल्फा, होगा। और HX का क्या है C - C अल्फा। तो हम क्या लिखेंगे, C अल्फा सी इनटू स्क्वायर। C अल्फा डिवाइडेड बाई C - C अल्फा। सी अल्फा। अब ये क्या होगा, नीचे तुम C कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C1 - अल्फा, यही होगा ना? यस यस सर। सर। अब क्या होगा, एक सर C ऊपर से भी सीट कौन है? क्या, सर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। हाँ आ रहे हैं देखो, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा, यही ना? यस सर। यस सर। तो ये हम लोग यहाँ पे अल्फा है, एक अल्फा सर है, अल्फा स्क्वायर तो नेग्लिजिबल होगा ना? हाँ ये अल्फा स्क्वायर नहीं, 1 - अल्फा नेग्लिजिबल होगा। एक्चुअली जो ये होता है ना भैया, ये 1 - अल्फा है ना, ये अल्फा बहुत छोटा होता है, ये तो इसको अल्फा बनी ले लेते हैं। इसको तुम निग्लेक्ट कर दो। मान लो एक समुंदर में से तुम एक ग्लास पानी अगर निकाल दोगे तो क्या समुंदर का पानी कम हो जाएगा क्या? नहीं। तो भाई अल्फा बहुत छोटा है, तो 1 में से अगर अल्फा माइनस भी करेंगे तो वो लगभग 1 के बराबर ही रहेगा। तो 1 के बराबर रहेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, Ka = C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, यही होगा ना? हाँ जी यस सर।
तो ये होगा, तो तुम अब क्या लिख दोगे, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा। सी अल्फा। और ये आपको ध्यान रखना है, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये देखो हमें तरीका आ गया निकालने का, बट हमारे पास जब नीट की हम पेपर देंगे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि हम के ए बराबर सी अल्फा ये पूरा डेरिवेशन करके यहाँ तक पहुंचे। तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए क्या, के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर। अब ये बताओ के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर है, तो हमसे कोई पूछे बताओ भैया अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाय सी। K upon C का अल्फा under root. स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए बाई सी हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू, वही जो एक बच्चा बोला सही बोला, अंडर रूट के ए बाई सी। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी। अरे समझ में आ रहा है क्या, बस यस सर। हाँ जी सर। ये आपको भी ध्यान रखना है। सर ये सेम भूल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि अगर आपको के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा आप निकाल लोगे, अल्फा अपने आप निकल जाएगा। दूसरा एक और हमारे काम का इक्वेशन क्या है, यह एसिड है, तो एसिड का तो हम H प्लस ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारा पीएच का फॉर्मूला क्या था, पीएच बराबर क्या था, माइनस लॉग लॉग H पॉजिटिव। H प्लस। तो H प्लस हमें पता रहना चाहिए, H प्लस क्या हमें मालूम रहना चाहिए। तो H प्लस क्या है, देखो यहाँ पे H प्लस तो C अल्फा था, सी अल्फा। C अल्फा था ना, तो यहाँ पे H प्लस की जगह पे हम C अल्फा लिखेंगे, और अल्फा का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है रूट अंडर के ए बाई सी। तो हम क्या लिख देंगे, C इंटू रूट अंडर के ए बाई सी। बोलो कोई दिक्कत है क्या। नो सर। तो हमने अल्फा 2 क्यों नहीं निगलेक्ट किया, अरे अल्फा 2 को क्यों नहीं निगलेक्ट किया, वो अल्फा 2 नहीं बच्चे, वो अल्फा स्क्वायर है। क्या है, अल्फा स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर हम करेंगे तो वैसे भी कुछ माइनस करने पे ना ये निगलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो उसमें सी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सी में अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ हम घटा नहीं रहे हैं। नीचे हमने इसलिए निगलेक्ट कर दिया क्योंकि 1 में से तुम थोड़ा सा माइनस कर रहे थे, तो उसका असर नहीं होता है। लेकिन किसी चीज में तुम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करोगे ना तो उसका असर होता है, उसका असर बिल्कुल दिखता है। अगर मान लो कोई 5 में 10 का पावर माइनस 99 मल्टीप्लाई करे, तो ये 10 का पावर माइनस 99 देखो 5 को कितना कम कर देगा, तो इसका असर 5 पे दिखेगा। दिखेगा कि नहीं बताओ, अरे दिखेगा कि नहीं। हाँ, तो इसलिए ये अल्फा स्क्वायर निगलेक्ट नहीं करेंगे, ऊपर वाले को नहीं, बस नीचे वाले को निगलेक्ट करो। तो देखो ये तुम्हारा एच या ये समझ में आ रहा है क्या, एच स्क्वायर एच प्लस जो है, हाँ जी सर। तो सी अल्फा। तो देखो ये Yes, सी sir. लिख सकते हैं ना, ये सी को हम लिख सकते हैं रूट सी इंटू रूट सी, फिर हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर के ए बाई सी लिख सकते हैं। अब ये Yes, देखो क्या sir. होगा, ये सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा, रूट अंडर के ए सी। अरे ये बचेगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का। तो 3 फॉर्मूला Yes, sir. काम का आया, कौन कौन, ये अब एक बार मैं समरी लिख दे रहा हूं जो अभी मैंने लिखा। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आया के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर। सी अल्फा स्क्वायर। दूसरा हमारा आया अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के ए बाई, ए बाई सी। और तीसरा इक्वेशन आया कंसंट्रेशन Under root H के प्लस इज इक्वल टू के ए बाई सी। के ए बाई सी नहीं, के ए इंटू सी। ठीक है, बढ़िया। सॉरी, इनटू सी। तो देखो अब हम मुझे क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या याद रखना है, मुझे इसको याद नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अगर बच्चा को ये याद रहेगा तो अल्फा अपने आप निकाल लेगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान नहीं रखना है, हमें ये ध्यान रखना है। और ये H प्लस हमें ध्यान नहीं रखना है। हमें क्या ध्यान रखना है, सिमिलरली देखो जैसे ये एसिड था, हमने वीक एसिड लिया तो के चल रहा था। यदि वीक बेस लेंगे ना तो सारा प्रोसेस सेम होगा, सेम चलते के भी जाएगा। होगा, बस के भी आ जाएगा सर। बस के के जगह पे जब आप बेस लोगे ना तो क्या हो जाएगा, के बी, फॉर्मूला चेंज। यहाँ सी स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर था तो के बी बराबर भी सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बेस के केस भी में अंडर रूट सी, के भी अपाई के सी बी अंडर अंडर रूट सी, अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के बी अपॉन सी। और कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, जैसे यहाँ पे अंडर रूट रूट के बी सी, तो ये आपका कौन बनेगा, करोड़पति आ गया, केबीसी। तो देखो ये वाला भी हमको नहीं ध्यान रखना है, ये तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ये वाला भी नहीं ध्यान रखना है क्योंकि के से हमको के भी नहीं पता चल जाएगा। और इसमें मैंने बोला इसको OH माइनस को ध्यान मत रखना, इसको ध्यान रखना। H प्लस को ध्यान नहीं रखना, OH माइनस को ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इसको ही ध्यान रखना आसान है, रूट अंडर
KBC, कौन बनेगा करोड़पति? क्या OH माइनस इज इक्वल टू रूट अंडर KBC। तो OH माइनस का कंसेंट्रेशन क्या हो गया? रूट अंडर KBC। H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या हो गया? रूट अंडर KAC। अरे कुछ आ रहा है समझ में? बोलो। यस सर। Yes, हाँ जी sir. सर। तो जैसे एसिड का, हालांकि मैं यहाँ पे जी, डायरेक्ट दिया हूँ, लेकिन नोट्स में मैं बेस वाला भी लाइन बाय लाइन में करके लिख के आपको अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है? तो एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो OH माइनस है, OH माइनस है, तो फिर से हम POH निकाल सकते हैं। POH बराबर क्या आ जाएगा? माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो आपका होमवर्क एक रहेगा, ये आप एक डेरिवेशन करके देखिए, बताइएगा मुझे। देखिए OH माइनस दिया हुआ है ना, OH माइनस का यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, तो POH का आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस लॉग रूट अंडर KBC होगा ना? KBC। Yes, sir. वो ये डेराइव करके मुझे बताना POH का फॉर्मूला। और यहाँ पे मैंने पीएच का भी फॉर्मूला लिखा हुआ था ऊपर, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, और H प्लस का वैल्यू तुम यहाँ से पुट कर दोगे ना, Yes, H प्लस KAC, तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो फिर तुम मुझे पीएच का एक बताना, पीएच का इक्वेशन और पीओएच का इक्वेशन। जब तुम सॉल्व करोगे तो देखो यही इक्वेशन आएगा। इक्वेशन मैं दिखा देता हूँ कौन सा इक्वेशन आएगा, तुम सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना। इक्वेशन तुम्हारा आएगा भैया, ये कहाँ गया, ये इक्वेशन आएगा पीएच का और पीओएच का। कब आएगा? जब तुम इक्वेशन करोगे पीएच इज इक्वल टू, हम जानते हैं पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस होता है, और हमने अभी पढ़ा था। और पीओएच इज इक्वल टू क्या होता है? पीओएच होता है माइनस लॉग OH माइनस। और हमने पढ़ा था अभी कि भैया OH क्या होता है? OH इज इक्वल टू रूट अंडर रूट में KBC। KBC। तो OH का वैल्यू तुम पुट कर देना यहाँ पे, क्या हो जाएगा? माइनस लॉग रूट के अंडर KBC, और फिर तुम इसको डिराइव करके मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे। अरे हो जाएगा क्या? यही Yes, फाइनल sir. डेट यही है, यस सर। डिराइव करके भेजना, ठीक है? और बाकी ये किसी को दिक्कत होगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछेगा, मैं उसको बता दूंगा। तुम लोग व्हाट्सएप में भी थोड़ी बहुत मेरे से वार्तालाप किया करो, समझे? ओके सर। कोई डाउट हो तो पूछा करो, क्योंकि क्लास में हमारे पास टाइम की थोड़ी क्या होती है? कमी। Shortage. तो अब आगे बढ़ते हैं। और देखो हमने एसिड को तोड़ा, हमने बेस को तोड़ा, सबसे पहले Ka निकाले, फिर Kb निकाले। अब हम पानी को तोड़ते हैं, सबको तोड़ना है यहाँ पे। एसिड बेस को तोड़ लिया ना, Ka निकला कब? जब एसिड को तोड़े, बेस को तोड़े तो Kb निकला, और पानी को तोड़ेंगे तो Kw निकलेगा। तो चलो पानी को तोड़ते हैं, पानी को तोड़ते हैं। एक बच्चा अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, सर पानी को तोड़ेंगे तो क्या होगा? तो लो ये होगा H प्लस, पानी किस में टूटेगा? H प्लस और OH माइनस में। Negative. तो अब देखो ये पानी टूट रहा है, तो इसको हम क्या लिखें? K, और C की जगह पे हम क्या W. लिखें? W. D, W थोड़ा बाद में आएगा, क्या लिख देंगे? D लिखेंगे, D फॉर डिसोसिएशन, KD। तो KD क्या हो जाएगा? H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई H2O। अरे बोलो। Yes, sir. हो जाएगा। अब क्या होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा? KD इंटू वाटर इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, ठीक है? यस सर। अरे अच्छा ये बताओ, ग्लास में जैसे हम एसिड को हम पानी में रखते हैं तो एसिड टूट जाता है, नमक को तुम पानी में रखोगे NaCl को तो वो NH प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, टूट जाता है ना? क्या ऐसा होता है कि पानी को तुम Yes, sir. ग्लास में रखे और पानी में टूट गया? नहीं sir. नो सर। नहीं टूटता है, पानी लगभग उतना ही रहता है कि नहीं? बहुत मुश्किल से वो नहीं टूटता है। पानी एक ग्लास रखोगे तो ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये पानी बहुत कम टूटेगा। तो ये जो है ना KD इंटू H2O, इसको एक नया कांस्टेंट देंगे, इसका नाम हम रख देंगे KW। क्या रख देंगे? KW। KW. हमारा KW इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? H प्लस इंटू OH माइनस। KW इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? H प्लस इंटू OH माइनस। आया क्या समझ में? हाँ जी सर। ये आपका KW हुआ, जो बोल रहा था ना ये बच्चा थोड़ा देर में। KD, ये पहले हम KD लिखते हैं, उसके बाद में जो ये H2O था ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आता है वो होता है KW। तो KW इज इक्वल टू क्या हो गया? KD H प्लस OH माइनस।
ठीक है, तो सर ये इसकी वैल्यू 10 की पावर -14 होती है ना रूम टेम्परेचर पे। आते हैं भाई साहब, ये यार तुम लोग कितना सब पढ़ उड़ के बैठा है बच्चा सब इसमें। देखो अब आगे आते हैं, देखो बच्चा सही बोल रहा है। रूम टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल OH टू negative। 10 की पावर -7। 10 की पावर -7। अब बताओ ये दोनों का पावर 10 की पावर -m फॉर मोलारिटी, तो KW क्या था, KW तो इन्हीं दोनों का मल्टीपल था। देखो ये दोनों का मल्टीपल था, तो क्या हो जाएगा, हाँ जी। 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -14 इज इक्वल टू क्या जाएगा 10 की पावर -14। ये तुम्हारा KW हुआ। ठीक, तो ये KW हुआ। तो अगर कोई PKW पूछेगा, PKW एट रूम टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो PKW माइनस लॉग KW। 14 आएगा सर। ये क्या हो जाएगा, KW की जगह पे सर, माइनस 14 रखोगे तो तुम्हारा PK क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर -14। और ये माइनस जो पावर रहता है अभी हमने पढ़ा था बाहर आ जाता है, 14 log 10। तो ये क्या होता है +14। तो PKW क्या हो गया, 14 हो गया। ये कब, जब रूम टेम्परेचर रहेगा तब। अच्छा ये बताओ, ये पानी तो टूट नहीं रहा था, H प्लस और OH माइनस में टूट नहीं रहा था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बोलो ये ज्यादा टूटेगा या कम टूटेगा, ज्यादा टूटेगा सर। ज्यादा टूटेगा। सर, ज्यादा। यानी कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो H प्लस और OH माइनस ज्यादा टूटेगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा ये Decrease। बताओ कौन बड़ा है, 10 का पावर -7 और 10 की पावर -6 में कौन बड़ा है, 10 10 की की पावर power -6। -7। सर 10 के -5 सर 10 के पावर -6। 10 की पावर -6 बड़ा है यार, जो -7 बोल रहा था। देखो Yes, ये sir। 10 की पावर -7 मतलब समझे, 1 का पावर 10/7 और इसका मतलब हो गया, इसका मतलब होगा 1 के पावर 10 1 डिवाइड बाय 10 की पावर 6। तो 10 की पावर -6 बड़ा होता है। तो हम बोले टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये ज्यादा ब्रेक होगा। क्या होगा, ज्यादा ब्रेक होगा। तो चलो ज्यादा ब्रेक करते हैं, तो ये ज्यादा टूटेगा, यानी कि जो H प्लस था और जो आपका OH माइनस था, ये 10 की पावर -7 ना रखे ज्यादा टूटेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 10 की पावर -6। अरे आ रहा है क्या समझ में, यस सर। तो ये -6 होगा, तो यहाँ -6 लिखो, यहाँ -6 लिखो, तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा ना, ये 12 हो जाएगा। और जैसे ये 12 होगा तो PKW क्या हो जाएगा, सर ये हाई टेम्परेचर पे बात हो रही है ना। हाँ ये हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, तो 12 आएगा। ये PKW क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये लोग क्या हो जाएगा, PKW का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। बोलो सर यहीं से pH प्लस OH इक्वल्स टू 14 होता है ना सर। हाँ हाँ उस पे भी आते हैं, एक सेकेंड उस पे भी आते हैं। किसी को नहीं समझ में आया ये तो बोलो, अरे बोलो। आ गया सर। यस सर। चलो तो आ गया। तो अब जो है ये बच्चा बोल रहा है कि क्या नाम है, प्रियांशु। प्रियांशु मुझे गाइड कर रहा है कि सर इसके बाद ये बताना है, सर आप भूलिएगा मत, इसके बाद PKW बताना है। और ये तो ठीक है प्रियांशु, आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए KW क्या था, KW था H प्लस और OH माइनस, यही था। OH माइनस। अब बताओ दोनों तरफ अगर हम लॉग ले ले तो कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। लो लॉग KW लॉग, अच्छा लॉग X इंटू वाई क्या होता है, लॉग log सर x प्लस log x log प्लस x log y। plus log y। log x प्लस log y, यानी कि जब log x इंटू वाई रहता है तो क्या होता है, दोनों प्लस हो जाते ऐड हो हैं। जाते log हैं। h प्लस तो हम क्या लिख सकते हैं, log log h OH। प्लस इंटू प्लस, log y प्लस log H प्लस OH। OH नेगेटिव। ये होगा ना, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो चलो हमने दोनों को ऐड कर दिया। अरे कोई दिक्कत किसी को, नो सर। नो सर। तो ये ऐड किया। तो ये log KW को क्या मैं माइनस PKW लिख दूं क्या, क्योंकि मुझे पता है PKW क्या था, इज इक्वल टू माइनस log KW था log ना। KW। ठीक, तो Yes, log sir। KW की जगह माइनस PKW लिख देंगे। सिमिलरली इसके जगह पे मैं माइनस PH लिख दूंगा। क्यों, क्योंकि PH बराबर क्या होता है, PH बराबर माइनस log H प्लस, माइनस positive। log h प्लस और ये OH प्लस log OH माइनस की जगह पे क्या लिख माइनस देंगे, POH। माइनस POH। अब ये हर जगह माइनस माइनस है तो ये कट जाएगा और क्या जाएगा प्लस प्लस प्लस। तो PH प्लस POH यही था PKW, PH प्लस
POH इज इक्वल टू क्या हो गया PKW। बोलो PKW। अरे यही यस सर, यही प्रियांशु आप बोल रहे थे ना। यस सर, तो अरे आ रहा है तुम लोग को समझ में? यस हाँ Yes, जी सर। ये हो गया PH प्लस। अच्छा देखो PKW का वैल्यू तो अभी 14 हमने निकाला था, 14 निकाला था ना एट रूम टेम्परेचर पे। यस इसका सर। और सर हाई टेम्परेचर पे 12। आज जिसको भी थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रहा होगा वो क्लास के जस्ट बाद जाके नोट्स देखिएगा एक बार, ठीक है? बाकी वैसे नोट सबको देखना है। तो ये क्या हो गया 14। अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन अब देखेंगे किसके, ये मैंने देखा किसके किसके पीएच पीओएच और पीकेडब्ल्यू के बीच रिलेशन देखा। अगला जो मेरा पॉइंट रहेगा इसमें हम रिलेशन देखेंगे किसके, के ए के बी और के डब्ल्यू, इन लोगों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या कि एक एसिड है, मान लो मेरा HF एक करके एक एसिड है, ये ब्रेक होगा किसमें H प्लस H पॉजिटिव F नेगेटिव। माइनस। तो ये एसिड था तो ये क्या हो गया इसका कंजुगेट बेस, यस सर, बेस है ना, तो ये आपका बेस है। तो इसका ये एसिड है तो Ka ही निकलेगा, तो Ka क्या हो जाएगा H प्लस इंटू F माइनस डिवाइडेड बाई HF, यही होगा ना। हाँ जी सर। अब देखो ये बेस था, अब ये बेस को हम उठाते हैं, तो चलो वही बेस उठाते हैं कंजुगेट बेस। तो F माइनस को जब आप वाटर डालिएगा, बेस को आप पानी में डालिएगा तो क्या हो जाएगा HF HF OH नेगेटिव। OH निगेटिव, यही होगा ना। यस तो ये बेस है तो हम क्या लिखेंगे KB लिखेंगे, बेस के लिए तो KB लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा HF इंटू OH माइनस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय F माइनस इंटू वाटर इंटू H2। लेकिन एक्चुअली वाटर जो होता है ना बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सेसिव में है, तो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए H2 का वैल्यू हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। तो नीचे हमको H2O नहीं लिखना है, जैसे हमने केसी में इग्नोर कर रहे थे ना वो सॉलिड वाले को, लिक्विड और सॉलिड को। हाँ तो यही यहाँ पे आप H2O को इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि H2O के पे समय के साथ कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि H2O क्या है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में, क्या है एक्सेस में है, ठीक है। तो ये H2O को इग्नोर कर दिए। अब बताओ ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 यदि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, Ka इंटू KB, यही होगा ना, इज इक्वल टू, अरे बोलो राइट लेफ्ट साइड में यही होगा हाँ ना। जी सर। यस सर। देखो कौन कौन कटेगा इस पे ध्यान देना, तुम्हारा इसमें HF और माइनस। F माइनस कट जाएगा F और माइनस H ऊपर है। इंटू H1 रह जाएगा। F माइनस इसमें ऊपर है इसमें नीचे है, चलो काट दिए। इसमें H HF upon नीचे OH है हो इसमें जाएगा। ऊपर है, काट दिए, कट जाएगा ना। तो बचेगा हाँ क्या जी सर। H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इंटू OH निगेटिव, यही बचेगा ना। अच्छा H पॉजिटिव इंटू OH निगेटिव कुछ था क्या था? KW। KW, देखो यही था ना KW। अरे ये यस KW सर। यस सर, क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं ना Ka इंटू KB इज इक्वल टू KW। KW। आया क्या समझ में? हाँ जी सर। Ka इंटू KB इज इक्वल टू KW। बोलिए गुड़िया रानी। सर वो माइक दबाने जाते हो गलती से। अच्छा कोई तो ये Ka इंटू KB इज इक्वल टू KW। अच्छा ये इसमें भी दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। यस सर, तो चलो ये Ka इंटू KB इज इक्वल टू क्या था KW, दोनों तरफ लॉग लोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में होगा। तो लॉग Ka माइनस लॉग K लॉग KB इज इक्वल टू लॉग KW। KW अब देखो लॉग का क्या मतलब होता है PKA माइनस PKW तो ये क्या हो जाएगा माइनस PKA माइनस PKB माइनस PKB इज इक्वल टू माइनस PKW, और फिर माइनस माइनस काट दो, यानी कि PKA प्लस PKB इज इक्वल टू PKW। हुआ कि नहीं? यस सर। इसका वैल्यू क्या था 14 था ना। तो एक चीज तुमको दिख रहा होगा PKA PH प्लस POH के बराबर भी है, और PKA तुम्हारा PKA प्लस PKB के भी बराबर है। देखो यहाँ पे PKA प्लस PKB जोड़ रहे हैं ना, और यहाँ पे क्या था PH प्लस POH था, तो उन दोनों के सम के बराबर है, ठीक है। अरे बोलो। यस सर। हाँ जी सर। अब आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रिलेशन वगैरह पढ़ लिए। अच्छा एक और चीज हम यहाँ पे तुमको, अच्छा पहले क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद में इस पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन है जल्दी से इसको करो तो।
देखो मैं बता दे रहा हूँ उसमें क्या क्या दिया हुआ है तुमको। कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, देखो सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी क्या है, ये सी हो गया आपका। फिर केबी भी दिया हुआ है, और ये देखो ये जेई 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऐसा अपना बनाया हुआ नहीं है। तुमको सी का वैल्यू दिया हुआ है, केबी का वैल्यू दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर केबी, रूट केबी बाय सी। तो केबी का वैल्यू उसने दे ही दिया है, सी का वैल्यू दे ही दिया है, तो अल्फा निकलेगा कि नहीं? कुछ निकल बुरा जाएगा इसमें। निकल जाए। बात करो देखो। और एक और चीज ध्यान देना, अल्फा जो तुमको निकालना है ये परसेंटेज में निकालना है, यानी कि जो निकलेगा ना उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तुम्हारा सर जो 1.710 की पावर -2 आएगा सर। आंसर बताओ, ऑप्शन एबीसीडी है ना, सर बी आंसर होगा। बी क्या? सर, बी बी बी। भाई साहब किसने सबसे पहले किसने बोला बी होगा? स्नेहा, क्या नाम था? मैंने बोला, अच्छा गायत्री। गायत्री ने बोला। अरे भाई भाई तुम तो, मैं देख रहा हूँ यार तुम्हारा नेटवर्क इशू चल रहा है, तुम तो मतलब लीव कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, लीव कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, फिर इतने तेजी में आंसर। यस सर, ध्यान है लेकिन ध्यान है बट लेकिन नेटवर्क साथ नहीं दे रहा सर। कोई अब नहीं। देगा सर, अब अच्छा, कनेक्ट कर लिया फोन। अच्छा वाईफाई कनेक्ट कर दिया, हाँ बिल्कुल सही, डी बी होगा, ठीक है। अरे बी हुआ, ये कर लोगे ना घर पे अपना ट्राई करना, ठीक है घर पे, और इसका करके मुझे ये सॉल्यूशन भेजना। एक और क्वेश्चन है, ये बताना है, देखो इसमें भी तुम्हारा सी का वैल्यू दिया हुआ है, ये तुम्हारा क्या हो गया, सी है, सी का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू इसने परसेंटेज में दिया है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना अल्फा हम क्या लेते हैं, देखो अल्फा का वैल्यू इसने दिया 3.7%, लेकिन हमको लेना है फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू 3.7 डिवाइडेड बाय 100। यानी कि क्या होगा 3.7 इंटू 10 की पावर -2, यही होगा ना। तो अल्फा दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, और तुमसे के ए पूछा है, तो के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। सी अल्फा स्क्वायर। तो सी अल्फा स्क्वायर कीजिए और आंसर बताइए। सर इसका बी आंसर होगा शायद। बी होगा, देखते हैं, मुझे भी याद नहीं। अरे वाह, किसने बोला, गुड़िया? इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है मेरी। अच्छा इतनी अच्छी कर, सानिया ने बोला। अच्छा इस क्लास में सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है ना, मैं कंफ्यूजन हो जाता हूँ, इस क्लास के बच्चे। यस सर, बी होगा। हाँ बी होगा, बिल्कुल बी होगा। तो इसको भी घर पे करना, बाकी जो बच्चे का नहीं हुआ वो घर पे करेगा और मुझे भेजेगा आंसर। तो यहां तक समझ में आया। अब एक और, ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ आपको मैं बताता हूं, क्या ध्यान देना कि एसिड HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि H+ ये देता है, यह H+ देता है, इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, H+ देता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा H+ के, जितना ज्यादा H+ उतना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग। यस सर। तो H+ यानी कि हमें पता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ H+ क्या था, रूट अंडर KAC, यही था ना। यस सर। हाँ जी सर। जितना ज्यादा Ka उतना ज्यादा H+, जितना ज्यादा Ka उतना ज्यादा H+, तो यानी हम लिख सकते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, एसिड स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ जी सर। एक और हमने पढ़ा था pKa इज इक्वल टू क्या होता है, सर माइनस। बी आएगा, सर बी आएगा सर इसमें। सी आएगा। देखते हैं, अभी देखते हैं। इसका आंसर बी है। एक सेकेंड, pK बराबर क्या होता है, माइनस लॉग K, तो माइनस लगा हुआ है, यानी कि Ka ज्यादा तो pKa कम, यानी कि pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिड। सर इसका आंसर बी है। हाँ क्या ये समझ में, अच्छा ये ट्रेंड समझ में आ रहा है क्या, मुझे आंसर से मतलब नहीं, क्या ये ट्रेंड समझ में आया क्या? हाँ। देखो ये कैसे तुम ट्रेंड ध्यान रखोगे, तुम ऐसे ध्यान रखना कि भैया सर एक बार बता दो, चाची कह मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, एसिड जो है जितना ज्यादा H+ उतना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग, और जितना ज्यादा Ka उतना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ध्यान रखना। चौथा तुम ऐसे ध्यान रखना, pKa, एक्चुअली कंफ्यूजन ना Ka और pK में होता है, तो तुम ऐसे ध्यान रखना कि Ka ज्यादा, A फॉर एसिड होता है ना, तो Ka ज्यादा तो एसिड ज्यादा था, लेकिन जब Ka को तुम कुछ पिला दो, मान लो वाइन वगैरह कुछ पिला दिए, तो वो क्या Ka क्या हो गया, कुछ पी लिया, तो pKa
मतलब के ए से पीके बन गया ना, कुछ पिलाया तो वो पीके बन गया। तो जैसे कोई इंसान कुछ ड्रिंक कर लेता है तो उल्टी उल्टी हरकतें करता है, कहीं जाएगा, चलते चलते नाली में गिर गया, गटर में गिर गया, उल्टी उल्टी हरकतें करता है, वैसे ही पीके जो है ये भी उल्टा हरकत करेगा। किससे? एसिड के स्ट्रेंथ से। पीके ए आपका उल्टा हरकत करेगा किससे? एसिड के स्ट्रेंथ से। यानी कि जिसका पीके ए ज्यादा उसका एसिड कम स्ट्रॉन्ग। कैसे ध्यान रखोगे? के ए के तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना भैया के ए के डायरेक्टली है, के ए को हम कुछ पिला दिए तो क्या होगा? चलते चलते गटर में गिर जाएगा, उलट जाएगा, उलट गया यानी कि इनवर्सली रिलेशन। अरे आ रहा है क्या समझ में? Yes, sir. गटर में उल्टा यानी कि कुछ पिया, गलत, गटर में उल्टा इनवर्सली रिलेशन। तो चलो एसिड डायरेक्ट इनवर्सली रिलेशन क्या हो गया? पीके ए के। ध्यान रहेगा ये? Yes, sir. वाला ध्यान रहेगा तो बेस वाला भी तुम मुझे लिखा दो। बेस में क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू OH to directly proportional KB, inversely proportional proportional to to KB and PKB. inversely PKB. proportional to PKB. हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। उसमें भी यही ध्यान रखना भैया, बी है और ये बेस है तो डायरेक्टली होगा, लेकिन जब उसको आप कुछ ड्रिंक करा दिए तो वो भी उलट जाएगा, गटर में गिर गया, तो पीकेबी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपका क्वेश्चन कह रहा था स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताओ, और पीकेए दिया है तो पीकेए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका पीकेए कम वो एसिड स्ट्रॉन्ग। तो B पीकेए option. Answer B. बी, सर बी है। तो ये इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये अगला इस क्वेश्चन आपके सामने रहा, इसका बताओ। वीकेस्ट बेस बोल रहा था, वीकेस्ट बेस बोल रहा है और केबी दिया हुआ है, तो केबी से तो बेस का क्या है? डायरेक्टली रिलेशन है ना। Directly सी proportional. होगा सर, Answer C B है होगा। इसका भी E. C, sir. अच्छा दीपक क्या बोले? सर C दीपक बोलो, दीपक बोलो। C, सर sir. सी, C, sir. सर दीपक C। मुझे पहले ए बोल रहे थे, सच सच बोलना। सर सी बोला था मैंने, सी बोल रहे थे? अच्छा सी अच्छा ही बोल रहा था सर। अच्छा अच्छा, तब ठीक है, सी बोल रहे थे तो सही है। अरे सी देखो 10 की पावर -10 है ना, ये क्या है? 10 की पावर ज्यादा वीक होगा। तो सबसे कम है, सबसे कम है यानी कि सबसे वीक हो गया। अरे आया क्या समझ में? Yes, sir. जी sir. तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट सारे कंसेप्ट ध्यान रखना, क्वेश्चन सब इस चैप्टर के आसानी से बन जाएंगे, टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं इस चैप्टर के। ये हमने पढ़ ही लिया सारे फॉर्मूले। ठीक है, यहाँ पे देखो के भी निकालना है, पीएच तुमको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन तुम घर से करना। ठीक है, सारे फॉर्मूला बता ही दे गया, ये करके तुम आंसर मुझे सेंड करना। ठीक है, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। ठीक है, नोट्स तो अपलोड हो ही चुका है। अगला जो है ये रिलेशन बिटवीन पीके एंड पीके बी, ये हम पढ़ ही लिए, ये हमने पढ़ा ना। देखो के ए इंटू के बी हमने पढ़ा था ना, कहाँ गया भैया? ये हमने पढ़ा था अभी, ये पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? 14 के बराबर होता है। तो ये 14 equal. तो इसको ये पढ़ लेना। फिर ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन ट्राई करना। क्या दिया हुआ है तुमको? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस दिया है, यानी कि के बी दिया हुआ है 4 × 10 की पावर -6, और ये के ए पूछ रहा है, तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे? हम लगाएंगे के ए वही 14A KB plus के डब्ल्यू, और के डब्ल्यू का वैल्यू तो हमें पता है 10 की पावर -14, तो ये के डब्ल्यू पता है, तो हम के बी दिया हुआ है, तो के ए नहीं निकल जाएगा? बोलो मिल जाएगा सर. हाँ, तो इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बाकी ये सी सब सर, सी आएगा इसका। सी आएगा। अरे हाँ सी आएगा। अच्छा, तो ठीक है, अब किसी को कोई डाउट होगा तो बोलेगा। No sir. ऑफ करता हूँ। No sir.